हेलो एवरीवन। जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है कि आज हम लोग सीखेंगे कि रेशियो का जो कॉइन वाला क्वेश्चन होता है उसको कैसे किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो जो कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं उसका जो बेसिक है वो आपको बता देते हैं। उसमें 3 तरह से चीज़ें होती हैं। पहली जो होती है वो कॉइन किस तरीके की है, यानी कि 50 पैसे की कॉइन है, 1 रुपीज़ की कॉइन है। तो ये होते हैं कि कॉइन्स का डिनोमिनेशन दिया होता है कि कौन कौन सी कॉइन वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो एक बैग है, उस बैग में ढेर सारी कॉइन्स हैं। तो ये कॉइन्स अलग अलग तरीके की हैं। अब ये सिंगल कॉइन जो है वो कितनी है, ये हो गया नंबर ऑफ कॉइन। ये कितनी कॉइन्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है वैल्यू। वैल्यू यानी कि अगर 50 पैसे है और यहाँ पे 4 कॉइन दिख रही है तो यानी कि 50 इंटू 4 200 पैसे, या तो हम लोग 2 रुपए भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाता है कुछ, ये 3 कॉलम बनते हैं जिसमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और कोई एक वैल्यू दी होती है, फिर हम लोग उस वैल्यू पे पुट कर देते हैं उसको और हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो ऐसा तरीका हम आपको बताने वाले हैं कि आप कॉइन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर कर लेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सीखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे 3 पॉइंट बना लेते हैं हम लोग, कॉइन का, नंबर ऑफ कॉइन का और वैल्यू का। ये 3 सेक्शन बना लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है 210 कॉइन है, ये टोटल कॉइन है। यहाँ पे रुपीज नहीं लिखा है तो यानी कि ये नंबर ऑफ कॉइन की बात कर रहा है। ये 210 टोटल कॉइन है और कॉइन कितने हैं, 1 रुपए के हैं और 50 पैसे के हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि उनके जो वैल्यू है वो है 13 और 11 की। अब ये जो रेशियो है इसको हमें ये समझ लेना है कि जो ये रेशियो होता है इसको ही हम लोग एग्जैक्ट मान लेते हैं कि वही है, वही दिया है। रेशियो हम लोग रेशियो यहाँ पे हटा के ये मान लेंगे कि जो कॉइन है उसका जो वैल्यू है वो 13 रुपए और 11 रुपए है, ठीक है। वैल्यू रुपीज में होती है, ये नंबर में होता है और ये कॉइन जो है वो डिनोमिनेशन है। अब अगर 13 रुपए है तो यानी कि 13 कॉइन होने चाहिए, 1 रुपए के 13 कॉइन होंगे तभी 13 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के कितने कॉइन होने चाहिए कि 11 रुपए बन जाए, तो 22 कॉइन बनने चाहिए। अब ये नंबर ऑफ कॉइन को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35 और इसी 35 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी है वो दी हुई है 210। तो अगर 35 210 के बराबर है तो हमसे पूछा क्या है, 1 रुपए कॉइन का नंबर। 1 रुपए के 13 कॉइन है तो इसी 13 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 35 से जाएगा 6 टाइम और ये 13 इंटू 6 आ जाएगा 78। तो 78 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। आइए एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कॉइन्स हैं वो 25 पैसे के हैं, 10 पैसे के हैं और 5 पैसे के हैं, ठीक है। और नंबर दिया हुआ है, उनका नंबर का रेशियो दिया है 2, 3, 4। पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि जो नंबर होता है, जो रेशियो होता है उसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही मान लेंगे कि जो ये हैं पैसे, इसके 2 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 2 सिक्के हैं यानी कि 50 पैसे, इनकी वैल्यू हो गई। अगर 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो यानी कि 30 पैसे इसकी वैल्यू हो गई। और अगर 5 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 20 पैसे इसकी वैल्यू हो गई। और टोटल वैल्यू दिया हुआ है 50 रुपीज। तो ये 100 पैसे हो गए टोटल। इस 100 पैसे की वैल्यू 50 रुपीज है। तो अगर एक तरफ पैसा है तो दूसरी तरफ भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, या फिर अगर ये पैसा है तो इसको हम लोग रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो या तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 1 रुपीज, क्योंकि 100 पैसे होते हैं 1 रुपीज, और उसको हम लोग 50 मान लेते हैं 1 की वैल्यू, या फिर हम लोग पैसे को पैसा ही रहने देते हैं, इस 100 पैसे की वैल्यू मान लेते हैं
5000 पैसे, क्योंकि 50 रुपीज़ की वैल्यू होती है 5000 पैसे। तो 50, तो हमें क्या चाहिए, 5 पैसे कॉइन, 5 पैसे के 4 कॉइन है, तो इस 4 की वैल्यू निकालनी है बस। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 5 20, ये 200 आ जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप बैक करके धीरे धीरे उसको एक एक स्टेप को समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसको करके इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।